तो वो कह रही है कि मंत्री जी को भी पैसे देने पड़ते हैं, ऊपर प्रदेश अध्यक्ष जो है डोटासरा जी वहां तक पैसे पहुंचाने पड़ते हैं, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। इस प्रकार एक दिन मैं कुर्सी पे बैठ गया सामने, तो मेरे को अचानक से मेरे को कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, पहले तो अपना पद देखो और फिर अपनी जात देखो कि अचानक ऐसे कुर्सियों पे बैठ जाते हो। तो इस प्रकार मेरे को जो एसडीएम झुंझुनू है मेरे को भयंकर रूप से प्रताड़ित कर रही है। सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाने वाले इस शख्स का नाम है राजेश बजाड़। राजेश झुंझुनू में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। राजेश बजाड़ का सीधा आरोप है कि जब से झुंझुनू की एसडीएम सुप्रिया कालेर बनी है, तब से वो हर फाइल को पास करवाने के बदले में मोटी रकम की डिमांड करती हैं। राजेश बजाड़ कहते हैं कि जब इन्होंने एसडीएम के काम में दखल दिया तो इनसे कहा गया कि पैसे ऊपर तक यानी मंत्रियों से लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा जी तक भी पहुंचाने पड़ते हैं। शायद राजेश जी भी अपना मुंह बंद ही रखते, लेकिन एसडीएम सुप्रिया ने इनका जो अपमान किया उससे आहत होकर इन्होंने एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मैं राजेश बजाड़ अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर मैं यहाँ एसडीएम ऑफिस झुंझुनू में नौकरी कर रहा हूँ। जब से सुप्रिया जी मैडम हमारे एसडीएम आई है, तब से लेके मेरे से और जो मैं मेरी शाखा में काम करता हूँ उस शाखा में अनाधिकृत रूप से टिप्पणी कर फाइलों पे करवाने का काम दबाव बनाती है। किसी फाइल में भूमि रूपांतरण शाखा मेरे पास में ही थी तो प्रत्येक फाइल में पैसे मांगती है, और इसी प्रकार अभी एक फाइल थी उसमें मेरे से 5 लाख रुपए की मांग की कि मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाके दूं। तो वो कह रही है कि मंत्री जी को भी पैसे देने पड़ते हैं, ऊपर प्रदेश अध्यक्ष जो है डोटासरा जी वहां तक पैसे पहुंचाने पड़ते हैं, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। इस प्रकार एक दिन मैं कुर्सी पे बैठ गया सामने, तो मेरे को अचानक से मेरे को कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, पहले तो अपना पद देखो और फिर अपनी जात देखो कि अचानक ऐसे कुर्सियों पे बैठ जाते हो। तो इस प्रकार मेरे को जो एसडीएम झुंझुनू है मेरे को भयंकर रूप से प्रताड़ित कर रही है। मैं निवेदन करता हूं कि यदि इसके पास में मेरे खिलाफ में कोई सबूत है, मैंने कोई ऐसा काम किया है तो मेरे को सजा दे सकती है, लेकिन इस प्रकार मैं एक कमजोर समाज का होने के नाते मेरे साथ एक जुल्म ज्यादती की जा रही है। राजेश बजाड़ ने जो वीडियो वायरल किया था उसके बाद एसडीएम सुप्रिया कालेर को भी देर रात कार्मिक विभाग ने एपीओ कर दिया। राजेश बजाड़ पर भी शायद ऊपर से दबाव आ रहा होगा, लिहाजा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर माफीनामा लगाकर ये दिखा रहे थे कि आवेश में उनसे गलती हो गई। लेकिन राजेश ने जो आरोप लगाए थे वो बेहद गंभीर थे, लिहाजा सुप्रिया कालेर के बाद अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेश बजाड़ को भी एपीओ कर दिया गया। अब राजेश बजाड़ अपने खिलाफ कार्रवाई से इतने आहत हैं कि इन्होंने नौकरी छोड़ रिटायर होने का मन बना लिया है। बजाड़ कहते हैं कि अगर सत्य बोलना गुनाह है तो ऐसा गुनाह बार बार करते रहेंगे। मेरे को सामने यही पूछा था कि मामला क्या है। नहीं, फिर लिखवाया किसने? लिखवाया क्या है आपसे? लिखवाया तो एसडीओ साहब ने, वहाँ गार्ड रूम में गार्ड भी वही था और वो जो अपने विपिन है उसने कागज ला के दिया था और गार्ड बैठा था वहाँ पे। एसडीओ साहब बोल रही थी, मैं लिख रहा था। अब साहब देखो ऐसा है कि मैं एक ऐसी जाति का आदमी हूँ जो मेरे को नहीं बोलना चाहिए कि जिस जाति के वोट तो है लेकिन सपोर्ट नहीं है। तो अब मेरे को ये एपीओ बिना कारण से किया है, बिना किसी जांच के किया है, तो मैं अब नौकरी से मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का मैंने मानस बना लिया है, क्योंकि यदि सत्य बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करता रहूंगा। याद कीजिए, जब डोटासरा जी प्रदेश के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तब खुद टीचरों ने ऐसे आरोप लगाए थे कि अधिकारी बिना पैसे लिए ट्रांसफर पोस्टिंग ही नहीं करते। इस पर डोटासरा जी से सीएम ने सबके सामने जवाब भी मांग लिया था। तब ऐसा आरोप लगाने वाले टीचरों को सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन आज जब झुंझुनू के ही एक दलित समाज से आने वाले अधिकारी ने ऐसे आरोप लगाए तो उसे ही एपीओ कर दिया गया। इससे पहले भी करप्शन के कई आरोप सरकार के मंत्रियों विधायकों पर लगते रहे हैं। डोटासरा जी के घर के बाहर तो बेरोजगारों ने नाथी का बाड़ा लिखकर उनसे पेपर लीक पर ही सवाल पूछे थे, लेकिन जब बाकी मामलों में आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर झुंझुनू के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेश बजाड़ पर ही ऐसी गाज क्यों गिराई गई?
राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।